नमस्कार। पता है, कभी-कभी हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने आसपास की इस कमाल की दुनिया पर गौर ही नहीं कर पाते। तो चलिए, आज एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कुछ बहुत ही जाने पहचाने लेकिन मजेदार सवालों के जरिए अपनी दुनिया को एक बार फिर से जानते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम चलेंगे बड़े से छोटे की तरफ। मतलब सबसे पहले बात करेंगे अपने विशाल ग्रह की, फिर जूम इन करके देखेंगे एक देश की पहचान को, और आखिर में झांकेंगे उस दुनिया में जो हम सबके अंदर है, यानी हमारा अपना शरीर। तो ठीक है, शुरू करें ये सफर। तो सबसे पहले हमारे ग्रह के आश्चर्य। चलिए अपनी पृथ्वी के विशाल मतलब एकदम जायंट फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, जब भी हम किसी बहुत बड़ी चीज के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले पानी का ख्याल आता है ना? अपनी धरती का लगभग 71% हिस्सा तो पानी ही है। पर इन सब में सबसे बड़ा, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? कोई अंदाजा? और वो है प्रशांत महासागर, मतलब पैसिफिक ओशन। और पता है ये कितना बड़ा है? इतना कि अगर हम दुनिया के सारे महाद्वीपों को इसमें डाल दें तो भी इसमें जगह बच जाएगी। कमाल है ना? ओके, तो पानी की गहराइयों से निकलकर अब चलते हैं जमीन की ऊंचाइयों पर। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो चोटी जो मानो आसमान को छू रही हो? जी हाँ, ये है माउंट एवरेस्ट। पर इसमें एक और मजेदार बात है, ये सिर्फ ऊंचा ही नहीं है, बल्कि ये हर साल थोड़ा थोड़ा और ऊंचा होता जा रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। इंटरेस्टिंग, राइट? अब बात करते हैं नदियों की, जो जिंदगी देती हैं। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? सोचिए, वो नदी जिसने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया और जिसके किनारे एक बहुत महान सभ्यता बसी। वो है नील नदी। इसे प्राचीन मिस्र की सभ्यता का वरदान भी कहते हैं। तो ये तीनों चीजें, प्रशांत महासागर की गहराई, एवरेस्ट की ऊंचाई और नील नदी की लंबाई, हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारा प्लैनेट वाकई कितना शानदार और विशाल है। तो अब अपने ग्रह की विशालता से जूम इन करके चलते हैं एक ऐसे देश पर जो अपने आप में एक दुनिया है, भारत। चलिए अब देखते हैं भारत की राष्ट्रीय पहचान से जुड़े कुछ फैक्ट्स। किसी भी देश को जानने की शुरुआत अक्सर उसकी राजधानी से होती है। तो एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, भारत की राजधानी कौन सी है? सही जवाब है नई दिल्ली। और ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हजारों साल पुराना इतिहास और आज की मॉडर्न दुनिया एक साथ दिखते हैं। अच्छा, राजधानी तो हो गई, पर एक देश की पहचान उसके राष्ट्रीय प्रतीकों से भी होती है। तो सवाल ये है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन-कौन से हैं? तो ये रहे कुछ मुख्य प्रतीक। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय पशु है बाघ और राष्ट्रीय फूल है कमल। पर यहाँ जो मजेदार बात है वो इनके पीछे का मतलब है। देखिए, मोर अपनी खूबसूरती से भारत के वाइब्रेंट कल्चर को दिखाता है, बाघ अपनी ताकत और हिम्मत का सिंबल है, और कमल जो कीचड़ में खिल के भी पवित्र रहता है, वो हमें मुश्किलों से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। तो ग्रह से देश, और अब देश से हम आते हैं उस चीज पर जो हम सबको जोड़ती है, हमारा अपना शरीर। चलिए अब हमारे अंदर की दुनिया के बारे में कुछ जानते हैं। हमारा शरीर एक तरह से इंजीनियरिंग का कमाल है ना? और इसका पूरा ढांचा हमारी हड्डियों पर टिका है। तो सवाल यह है कि एक इंसान के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जवाब है 206। एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। पर एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं, जब हम पैदा होते हैं तब हमारे शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, जो बाद में जुड़कर 206 हो जाती हैं। अच्छा, हमारा शरीर हमारे प्लैनेट के रिदम के साथ मिलकर काम करता है। और सबसे बड़ा रिदम क्या है? दिन और रात का। तो एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, सूरज किस दिशा से उगता है? पूर्व से, यानी ईस्ट से। अब ये सुनने में तो बहुत ही साधारण सी बात लगती है, पर इसी एक फैक्ट पर हमारी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब हमारे सोने जागने का पूरा साइकिल डिपेंड करता है। चलिए अब अपने आखिरी सवाल पर आते हैं, और इसके लिए हम वापस चलते हैं अपने ग्रह पर। हम सबने सुना है कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं, पर क्यों कहते हैं? इसका असली कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है पानी। जब हम स्पेस से पृथ्वी को देखते हैं तो इसका 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसी वजह से ये एक खूबसूरत नीले मार्बल जैसी दिखती है। और यही पानी है जो हमारे प्लैनेट को पूरे सोलर सिस्टम में यूनिक बनाता है और यहाँ जिंदगी को मुमकिन बनाता है। तो ये जो फैक्ट्स हमने देखे,
ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये हमें उस बड़े और खूबसूरत सिस्टम की याद दिलाते हैं जो हमारे ग्रह, हमारे समाज और हमारे शरीर को चलाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी साधारण सी दिखने वाली चीजें हैं जिनके अंदर गहरे और कमाल के मतलब छिपे हुए हैं। सोचते रहिए,